सुंदरनगर नाम के एक बड़े से जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपनी दो बहू कोयल और कबूतर के साथ रहा करती थी। कोयल चिंकी चिड़िया की बड़ी बहू थी और कबूतरी छोटी बहू। कोयल काली थी, इस वजह से चिंकी चिड़िया अपनी बड़ी बहू को नापसंद किया करती और छोटी बहू से बहुत प्यार किया करती। ऐसे ही एक रोज कोयल घर का सुबह का नाश्ता लगाती है। खाने में उपमा देखकर कबूतरी बोलती है, माँ जी, आज फिर खाने में दीदी ने उपमा बनाया है। आपको तो पता है ना कि मुझे उपमा बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे नहीं खाना उपमा। पर उपमा तो सेहत के लिए अच्छा होता है कबूतरी। अगर कबूतरी को उपमा नहीं पसंद तो कबूतरी अपना नहीं खाएगी। तू जाकर कबूतरी के लिए आलू के पराठे बना कर ला। जी माँ जी। इतना बोलकर बेचारी कोयल रोती हुई किचन में जाती है और अपनी देवरानी कबूतरी के लिए आलू के पराठे बना कर लाती है। दोनों सास बहू कोयल पर बड़ा अत्याचार करती हैं और उसी से घर का सारा काम करवाती हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ काली कोयल, कहाँ मर गई? जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुझे बुलाया। ये ले, पकड़ कुछ पैसे और जाकर बाजार से सब्जी ले आ। और मैं और कबूतरी मेला देखने जा रहे हैं, समझी? चिंकी चिड़िया के बोलने पर कोयल रोती हुई बाजार जाती है, जहाँ वो एक छोटा सा घोंसला देखती है जिसके बाहर लिखा होता है, अपने काले रूप को गोरे रूप में बदले। ये देखकर कोयल अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बाज बैठी होती है और घोंसले के अंदर बहुत सारे दर्पण रखे होते हैं। इतने सारे दर्पण देखकर कोयल बाज से बोलती है, इतने सारे दर्पण मैंने देखा, बाहर लिखा हुआ था अपने काले रूप को गोरा करे। क्या आप मेरे काले रूप को गोरा कर सकते हो? क्यों नहीं, यहाँ के सारे शीशे जादुई है। तुम जब इन दर्पण के सामने खड़ी होगी और बोलोगी कि मुझे गोरा कर दे, तो ये जादुई शीशा तुम्हें गोरा कर देंगे। क्या इन्हें मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल। अब कोयल दर्पण के सामने खड़ी होती है और गोरी हो जाती है, जिसके बाद कोयल उस दर्पण को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ चिंकी चिड़िया और कबूतर कोयल का गोरा रंग देखकर हैरान हो जाती है और कोयल के पास दर्पण देखकर दर्पण के पास खड़ी होकर बोलती है, क्यों रे काली कोयल, तू काली से गोरी कैसे हो गई? और ये दर्पण जो लेकर आई है घर में, हमारे घर में क्या दर्पणों की कमी है कोई? चलो अब ले आइए तो इसे मुझे दे दे, मैं भी तो देखूं इस दर्पण के आगे मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। इतना बोलकर जैसे ही कबूतरी और चिंकी चिड़िया उस शीशे के सामने खड़ी होती हैं, वो दोनों काली हो जाती हैं। काली होने के बाद सभी पक्षी उन दोनों का ठीक वैसे ही मजाक उड़ाते हैं जैसे वो कोयल का उड़ाती थी, जिसके बाद उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये देखकर कोयल को अच्छा नहीं लगता और कोयल जादुई दर्पण से बोलती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी सास और मेरी देवरानी पहले की तरह गोरी हो जाए और मैं काली हो जाऊं। इतना बोलते ही कोयल फिर से काली हो जाती है और चिंकी चिड़िया और कबूतरी गोरी हो जाती हैं, जिसके बाद कोयल जादुई शीशे को बाज को वापस देकर आ जाती है। अब चिंकी चिड़िया और कबूतरी कोयल से नफरत करना छोड़ देती है और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। किसी जंगल में चिंकी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। चिंकी चिड़िया का इस दुनिया में कोई नहीं था। इस वजह से चिंकी चिड़िया को जंगल में कोई भी पसंद नहीं करता था। सब पक्षी उसके अकेलेपन का मजाक बनाया करते थे। एक दिन चिंकी चिड़िया अपने घर में अकेले बैठकर रो रही होती है। हे भगवान, आपने मुझसे मेरे माता पिता क्यों छीन लिए? आज अगर मेरे माता पिता मेरे साथ होते तो सभी पक्षी मुझे पसंद करते। इस तरह समय बीतता है। अब चिंकी चिड़िया बड़ी हो जाती है। चिंकी चिड़िया मन ही मन फैसला करती है, अब मेरा इस जंगल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। क्यों ना मैं इस जंगल को छोड़कर शहर रहने के लिए चली जाऊँ? फिर क्या, चिंकी चिड़िया उड़ती उड़ती एक शहर पहुंच जाती है। शहर में उसको किसी के रोने की आवाज आती है, जो कि एक गुफा से आ रही होती है। अरे, ये रोने की आवाज तो इस गुफा से आ रही है। मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर चिंकी गुफा के अंदर जाती है और गुफा के अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाती है। गुफा के अंदर
कालू नाम का एक कौवा टुनटुनी चिड़िया को मार रहा होता है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी वजह से महाराज ने मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया। मैं तुझे मार कर जंगल में वापस रहने के लिए चला जाऊंगा। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस दुष्ट कौवे से मुझे बचाओ। तू कितना भी चिल्ला, लेकिन आज तुझको बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इतने में चिंकी चिड़िया आकर कहती है, दुष्ट कौवे, अब तेरा खेल खत्म, तेरा विनाश तो मैं ही करूंगी। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया अपने पंख से कालू कौवे पर प्रहार करने लगती है और टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवे के चंगुल से बचा लेती है। टुनटुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को धन्यवाद करते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम नहीं होती तो ये दुष्ट कौवा मुझको तो भगवान के पास पहुंचा देता। मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई और इस खुशी में मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करना चाहती हूँ। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर चिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर चिंकी की शादी टुनटुनी के बेटे चिड़े से हो जाती है। उसके बाद चिंकी चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी जंगल में चिंकी नाम की एक चिड़िया अपनी सौतेली माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। चिंकी जब बहुत छोटी थी तब उसके पिताजी ने टुनटुनी चिड़िया से दूसरी शादी कर ली थी। शादी के कुछ ही समय बाद चिंकी चिड़िया के पिताजी का भी देहांत हो गया। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वह चिंकी चिड़िया से पूरे घर का काम करवाती है और कुछ गलती हो जाने पर उसको खूब मारती है। बेचारी चिंकी पूरे घर का काम करने के बाद पढ़ने के लिए स्कूल जाती है। स्कूल में भी चिंकी चिड़िया को कोई पक्षी पसंद नहीं करता था क्योंकि चिंकी चिड़िया के बाल बहुत छोटे थे। एक दिन चिंकी स्कूल जाती है तो स्कूल में लाडो नाम की एक चिड़िया चिंकी को चिढ़ाते हुए कहती है, अरे देखो टकली आ गई, लड़की होने पर भी ये तो लड़कों जैसी दिखती है, ना जाने इससे कौन लड़का शादी करेगा। लाडो चिड़िया की बात सुनकर चिंकी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है तो वह उदास मन से स्कूल के मैदान में जाकर बैठ जाती है और रोते रोते उदासपन से कहती है, ना जाने मुझे मेरे माता पिता क्यों छोड़कर चले गए। अगर उनको जाना ही था तो मुझको भी साथ ले जाते। मेरी दूसरी माँ तो वैसे भी मुझको कुछ नहीं समझती और भगवान ने मुझको बनाया भी तो इतना बदसूरत बना दिया कि बाहर कोई भी मुझको पसंद नहीं करता, सब मुझको टकली टकली कहकर चिढ़ाते हैं। चिंकी चिड़िया ऐसा कह रही होती है कि कालू नाम का एक कौवा बाबा आता है। कालू बाबा चिंकी चिड़िया को रोते हुए देख लेता है और चिंकी के पास जाकर कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? चिंकी रोते हुए कालू कौवे को सारी बात बताती है। बाबा, एक तो मेरी सौतेली माँ मुझसे दिन भर काम करवाती है और कुछ गलती हो जाने पर मुझको बहुत मारती है और ऊपर से ये मेरे छोटे छोटे बाल देखकर सभी मेरा मजाक बनाते हैं। चिंकी की सारी परेशानी सुनकर कालू कौवा अपनी जादुई शक्ति से चिंकी चिड़िया को एक जादुई कंघी देते हुए कहता है, ये लो बेटा, यह एक जादुई कंघी है। जब तुमको अपने बालों में लगाओगी तो तुम्हारे बाल लंबे और घने हो जाएंगे और तुम पूरे जंगल में सबसे खूबसूरत लगोगी और तुम्हारी खूबसूरती से तुम्हारी सौतेली माँ भी तुम्हें पसंद करने लगेगी। बाबा कालू कौवे की बात सुनकर चिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है और जादुई कंघी को जब अपने बालों में लगाती है तो चिंकी चिड़िया के बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर और घने लंबे हो जाते हैं। उसके बाद चिंकी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है। उसके लंबे घने बालों को देखकर उसकी सौतेली माँ टुनटुनी चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तेरे बालों को क्या हो गया? कहीं तू मुझको खुश करने के लिए नकली बाल लगवा कर तो नहीं आई? चिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी मिलजुल कर खुशी से रहने लगती है और बाहर भी अब चिंकी चिड़िया का कोई मजाक नहीं बनाता। स्कूल में भी सब उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है चिंकी चिड़िया को जादुई कंघी किसने दी थी? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।